हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कवक और शैवाल में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 6 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कवक क्या है, कवक के बारे में जानकारी, शैवाल क्या है, शैवाल के बारे में जानकारी और मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट और लास्ट में आपको बताएंगे कवक और शैवाल में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आप सभी को कुल 7 अंतर देखने को मिलेंगे, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बायोलॉजी के पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कवक क्या है या कवक का अर्थ। कवक यानी कि जिसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि जो पौधे हरे होते हैं वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरे दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आपने कवक को देखा होगा, यानी कि फफूंदी को देखा होगा, जो कि अचार वगैरह में हो जाती है। और आपने इस प्रकार के कवक के कुकुरमुत्ता वगैरह को देखा होगा, इसे भी कवक कहते हैं। और मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। तो इसमें आप सभी ने देखा होगा कि ये हरे रंग के नहीं होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। यानी कि ये सफेद रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं और हल्के से लाल रंग के भी होते हैं, लेकिन ये हरे रंग के नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो पौधे स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सड़े गले पदार्थों, जीवित पौधों और अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, क्योंकि ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं क्लोरोफिल अनुपस्थित के कारण। इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का अभाव, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये हरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी के हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि ये सभी प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं सड़ी गले पदार्थों से। नेक्स्ट कोशिका इसकी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट शरीर धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है, जिसे हाइपी कहते हैं। इनके जो बीज को हम हाइपी कहते हैं, यानी कि छोटे से छोटा पार्ट हाइपी कहलाता है। हाइपी का जाल मायसेलियम कहलाता है। जो हाइपी द्वारा जाल बनता है उसे मायसेलियम कहते हैं। प्रजनन सामान्यतः बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी कि इसके बीज को क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। अगर आपने कभी मशरूम का बीज मंगाया होगा तो उसे स्पोर्स कह के बुलाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कवक वे जीवित जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अधिकतर नमी और वाले स्थानों में या सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा गोबर की खाद या कंपोस्ट में ये आसानी से उगते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। नमी वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं और छायादार वाले स्थानों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे शैवाल क्या है और शैवाल का अर्थ। शैवाल जिसे इंग्लिश में कहें एल्गी, संरचना सरल होती है। हरे रंग के पौधे नुमा जीवित जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल, यानी कि जिसे पर्णहरिम कहते हैं, पाया जाता है। जबकि कवक में ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित के कारण ये प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, द्वारा ये भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे स्वपेशी कहते हैं। यानी कि जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, उन्हें ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी कहा जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। आप देख सकते हैं हरे रंग के होते हैं। आपने नदी तालाब वगैरह में इन्हें आसानी से देखा होगा। तालाब में ये पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में काई कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अधिकतर पानी और नम स्थानों में पाए जाते हैं। पानी में अधिकतर पाए जाते हैं और नमी वाले स्थानों में भी काई जम जाती है, तो ये नमी वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो कवक थे उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी थी और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। भोजन इसमें स्टार्च के रूप में, यानी कि जिसे कहते हैं मंड के रूप में संचित होता है। इनकी शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, यानी कि इसमें ना तो पत्ती होती है और ना तो तना और ना तो जड़ होती है। ये थैलस जैसी संरचनाएं होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो शैवाल ऐसे हरे जीव होते हैं जो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म या साधारण पौधेनुमा जीव होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या सुपोषी कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने शैवाल की संपूर्ण जानकारी देख ली होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं कवक और शैवाल में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जरूर याद रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताएंगे। फर्स्ट है पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन होते हैं। यानी कि इसमें पर्णहरिम नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, इसके कारण ये रंगहीन होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये कवक हैं, इधर वाली स्लाइड कवक और ये शैवाल है।
जबकि कवक आप देख सकते हैं ये रंगीन होते हैं, यानी कि इसमें हरा रंग किसी में नहीं होता है। किसी प्रकार के पार्ट में इसमें हरा रंग नहीं पाया जाता है। ये सफेद भी होते हैं और हल्के लाल रंग के भी होते हैं। आप सफेद अधिकतर देख सकते हैं, इस कलर के भी ये उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जो शैवाल होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग के होते हैं, यानी कि इसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। आप सभी को बता दें, जो पर्णहरिम होता है वो एक प्रकार का वर्णयक होता है जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, इस कारण ये शैवाल हरे रंग के होते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये शैवाल हैं। सभी शैवाल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप हरे देख सकते हैं। इस प्रकार आपने तालाब में काई देखी होगी, इस प्रकार चकत्ते में उपस्थित होती है जो हरे रंग की होती है, जो स्वयं अपना भोजन बना लेती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। तो आप देख सकते हैं ये हरे रंग के होते हैं। पहला अंतर आप सभी को पता हो गया होगा कि ये रंगहीन होते हैं, जो कवक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, शैवाल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो पहला अंतर आपका ये है। नेक्स्ट, दूसरा अंतर समझ लेते हैं। पर्णहरिम ना होने के कारण ये विषमपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रोफिक होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें पर्णहरिम नहीं होता है। पर्णहरिम ना होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इस कारण ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इस कारण इन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। तो पहला आपका अंतर हो गया है पर्णहरिम की अनुपस्थित, और दूसरा आपका अंतर है पर्णहरिम ना होने के कारण ये विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इंग्लिश में कहें तो हेटेरोट्रोपिक, और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट, हम शैवाल की बात करें तो ये पर्णहरिम उपस्थित होने के कारण ये स्वपोषी होते हैं या ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के कारण, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये कवक हैं और ये शैवाल हैं। जो कवक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, पर्णहरिम नहीं होता है, इस कारण ये भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। सड़े गले पदार्थों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये कंपोस्ट खाद है या घूरा है जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये शैवाल हैं जो पर्णहरिम उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बना लेते हैं, इस कारण इसे स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट अंतर नंबर 3 है, ये प्रायः सड़े गले पदार्थों या मृतोपजीवी या कुछ पौधे या जीवों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते, इस कारण ये सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन भी प्राप्त करते हैं। ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। कुछ पौधे या जीवों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये परजीवी के रूप में ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं इस स्लाइड में। नेक्स्ट, दूसरा अंतर है, ये सामान्यतः पानी नम स्थानों में पाए जाते हैं। जो हमारे शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं या काई होते हैं, ये अधिकांश स्वतंत्र जीवी होते हैं। कभी कभी कुछ पौधों के रूप में सहजीवी के रूप में भी मिलते हैं। सहजीवी का मतलब होता है आपस में सहयोग करना, एक जीव को दूसरे जीव से मिलकर जीवन व्यतीत करना, तो इसे सहजीवन या सहजीवी जीव कहते हैं। दोस्तों ये सामान्यतः पानी वाले स्थान में पाए जाते हैं और ये अधिकांश स्वतंत्र जीवी होते हैं क्योंकि ये भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कभी कभी कुछ पौधे सहजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो हमारा ये तीसरा अंतर कंप्लीट हुआ। चौथा अंतर हम समझेंगे, इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। जो इसकी कोशिका भित्ति होती है कवक की, वो काइटिन की बनी होती है, और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक प्लांट है जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी। आप इसमें देख सकते हैं ये हरे रंग के हैं, इसलिए इन्हें पेड़ पौधों के रंग में रखा गया है, और ये भी पेड़ पौधों के जगत में आते हैं, बट इसमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है और इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भी अंतर आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अंतर नंबर 5 को समझ लेते हैं। इनमें भोजन ग्लाइकोजन या तेल की बूंदों के रूप में संचित होता है। यानी कि जो हमारा कवक होता है उसमें जो भोजन जमा होता है वो ग्लाइकोजन या तेल के रूप में जमा होता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा शैवाल को समझ लेते हैं। भोजन इसमें स्टार्च या मंड के रूप में उपस्थित होता है या संचित होता है। तो ये अंतर आपका बेसिक हो गया है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन और इसमें स्टार्च, ये हमें याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, अंतर नंबर 6 को समझ लेते हैं। इनका शरीर कवक तंतु यानी कि जिसे हाइपी कहते हैं और जाल जिसे हम माइसेलियम इंग्लिश में कहते हैं से बना होता है। यानी कि जो हमारा कवक है इसका शरीर कवक तंतु से बना होता है जिसे हाइपी कहते हैं,
और जाल जिसे माइसेलियम कहते हैं से बना होता है। नेक्स्ट, इनका जो शरीर होता है वो साधारण होता है, जो पत्तीनुमा तंतुमय संरचना से बना होता है। यानी कि इसमें क्या याद रखना है, पत्तीनुमा इनकी संरचना होती है, तंतुमय होती है, और कवक की जो संरचना होती है वो हाइफी या माइसेलियम के रूप में होती है। लास्ट अंतर समझ लेते हैं, उदाहरण। तो हम कवक के उदाहरण समझते हैं 7 नंबर पे, ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम, एगारिकस। अब हम शैवाल के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, स्पायरोगाइरा और क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में बता दें तो क्लोरेला एक शैवाल है जो अंतरिक्ष में प्रोटीन के रूप में खाया जाता है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये प्रोटीन के रूप में स्पेस स्टेशन पे प्राप्त करते हैं भोजन के रूप। तो दोस्तों इससे प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों आपने देखा शैवाल के एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कवक और शैवाल में अंतर, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इन अंतर को लिख सकते हैं। तो आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो दोस्तों हमने देखा कवक और शैवाल में अंतर, शैवाल क्या है इसके बारे में जानकारी, इसकी मुख्य विशेषताएं, कवक क्या है, कवक की मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रकार हमारा कवक और शैवाल में अंतर फुल डिटेल्ड वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो के जरिए कि आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।